आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आपका फेवरेट कैंडल वैक्स रीडिंग। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पिटारो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग इतनी पसंद आ रही है, इसलिए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो कैंडल वैक्स और कार्ड्स दोनों आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो जय श्री राधे राधे, चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके ठीक है, कार्ड मैंने शफल करके एक बार मैं साइड में रख देती हूँ। कैंडल जला लेते हैं। इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस याद कीजिए। उनका वो वाला फेस याद करना है आपको जब आप दोनों रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, अभी मैं कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। द मैजिशियन, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो लेटर्स बनेंगे, जो मुझे राशियाँ दिखाई देगी, जो नंबर्स बनेंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी, जिससे आप रेजोनेट कर पाओ कि ये आप ही की रीडिंग है। वैसे ये रीडिंग सिर्फ उनके पास ही पहुंचने वाली है। इसमें मुझे लेटर एल दिखाई दिया है, आई दिखाई दिया है, नंबर 1 दिखाई दे रहा है। एल लेटर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। ओके, अगर नंबर्स में मैं देखूं तो मुझे 8, 1, 4 दिखाई दे रहे हैं। कैंडल की लो आज बहुत तेज़ है। लगता है आपके इमोशंस भी इसी लो की तरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो आपसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है इस रिलेशनशिप को निभाना। लेटर सी मुझे दिखाई दे रहा है, वी दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है। ये नंबर्स जो मैंने बताए हैं वो आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपका मूलांक हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का। और जो लेटर्स मैं बता रही हूँ वो हो सकता है कि आपका नाम हो, आपके पार्टनर का नाम हो, सरनेम हो। वी लेटर आज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें पी लेटर दिखाई दे रहा है, पी लेटर भी दिखाई दे रहा है। अगर आपकी एनर्जीज़ मैं अगर बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ऐसे इंसान हो जो कंफर्ट ज़ोन में रहने की जिसको आदत है। अपने कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, और इसीलिए इस रिश्ते में आप इतने ज़्यादा फंसे हुए हो। मुझे कैंसर राशि दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप ऐसा समझिए कि ईगो और फियर दोनों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है उसमें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर या तो आपके आसपास रहता है या साथ में काम करते हो, ऐसा कुछ है। मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है इसमें। थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, आपका पार्टनर मैरिड हो या आप मैरिड हो या आप दोनों मैरिड हो। और आपने इस रिश्ते में क्या किया कि अपने सारे राज अपने पार्टनर को बता दिए कि आप किस बात से खुश होते हो, किस बात से नाराज़ होते हो, आपको किस बात का क्या फ़र्क पड़ता है। आपका पार्टनर आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। और अब वो पार्टनर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, आपको गोल गोल घुमा रहा है। वो आपका पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहता है। वो भले ही आपसे दूर है, लेकिन नज़र आपकी आपके ऊपर ही है। अगर आप कुछ भी करते हो, आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हो, तो उन्हें एक मौका मिलने वाला है इस चीज़ का कि तुम ऐसे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। इसलिए वो आप पे नज़र गड़ाए हुए हैं। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है आपका, और बहुत ऑन ऑफ चला है आपकी रिलेशनशिप में। और शायद आपको पहले भी इस रिलेशनशिप में डाउट था कि ये पर्सन कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, लेकिन प्यार में आके आपने उस चीज़ को साइड में कर दिया था। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है, लेकिन प्यार के चक्कर में आके आप कभी उसको बोले ही नहीं कि मुझे इस बात का हर्ट होता है। और अगर आपने बोला भी है तो आपके पार्टनर ने बात को गोल गोल घुमा के और वहीं पे दबा दिया। जब भी आपने कभी इस बात में आवाज़ उठाई होगी, तो आपके पार्टनर ने फिर से मीठी-मीठी बातें करके आपको फँसा लिया और फिर से वही ऑन ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर दी आपके साथ। लेकिन इस बार जो आपका ये
नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के कोई थर्ड एनर्जी थी, कोई थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, सिस्टर, कोई भी जो उसको मैनिपुलेट कर रहा हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है वो किसी और के चक्कर में आ गया, किसी और से अट्रैक्ट हो गया। लव की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही, अट्रैक्शन की दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके साथ इतने साल रिलेशनशिप में रहकर वो खुद को थोड़ा बोर महसूस कर रहा था। अभी थर्ड पार्टी कोई ऐसी आई है जो उसको एंटरटेन कर रही है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है उसका रिश्ता, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने शुरू में आपको इतना प्यार दिखाया था, इतना प्यार दिखाया था कि आपने कभी यकीन भी नहीं किया था कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन होने वाली है। पहले आपका पर्सन आपको खुद मैसेज किया करता था चला-चला के। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप 4 मैसेज करते हो तो 1 जवाब आता है, वो भी बहुत मुश्किल से, या तो मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी-किसी को तो उसके पार्टनर ने ब्लॉक ही कर दिया है। आप इस रिश्ते में इतना ज़्यादा डूब गए हो, इतना अंदर तक चले गए हो कि अब आपको इससे वापस निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। आप इस रिलेशनशिप के चक्रव्यूह में गोल-गोल घूम रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? जब भी, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब भी आप इससे बाहर निकलने की सोचते हो, खुद को प्रिपेयर करते हो, तो आपका पार्टनर वापस आकर फिर से आपको उसी में फँसा के चला जाता है। जब आपका पार्टनर वापस आता है, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, ये वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही आप प्यार दिखाने लगते हो, वो फिर से आपको छोड़कर चला जाता है। और आप खुद को कोसते रह जाते हो कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपका पार्टनर कभी आप पर बहुत प्यार दिखाता है, कब बहुत ज़्यादा, और अचानक से फिर नो कॉन्टैक्ट में डाल के चला जाता है। वो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ लड़ाई का आपसे सिर्फ़ बहाना ढूँढता है, छोटी-छोटी बातों पे आपसे झगड़ा करके सिर्फ़ नो कॉन्टैक्ट के लिए, कि कोई झगड़ा हो जाए, नो कॉन्टैक्ट हो जाए, मैं फिर से चला जाऊँ। लेकिन छोड़ना वो आपको भी नहीं चाहता, उसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है और आपको रखना भी नहीं चाहता है। आप उसके लिए वो निवाला हो गए हो जो वो ना निगल पा रहा है, ना उगल पा रहा है। उसको फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आपके साथ रहना है या थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है, वो मुझे उसमें लव का कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी साइन नहीं है उसमें। सिर्फ़ एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, एक मतलब दिखाई दे रहा है, जैसे ही वो मतलब निकलेगा, वो पर्सन उसको छोड़ देगा। आपका पर्सन जिस तरह से आपके साथ बिहेव करता था, वैसा ही उसने अपने थर्ड पार्टी के साथ करने की भी कोशिश की है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए थॉरिटी पे आपको फोकस नहीं करना है। आपका पार्टनर एक तरीके से फँस चुका है, उसको वो खुद कन्फ्यूजन में है कि उसे करना क्या है। उसको पता है कि आप सही हो, आपने उसकी बहुत केयर की है, सब कुछ पता है उसको। लेकिन फिर भी वो आपको अपना नहीं पा रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अट्रैक्शन है, वही उसको रोक रहा है। उसको थर्ड पार्टी में मज़ा भी आ रहा है, साथ में ये भी पता चल रहा है कि तुम कितने इम्पोर्टेंट थे। तुमको वो किसी से रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। तुम ऐसे पर्सन हो उसके लिए कि तुम्हें रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। अभी वो खुद को थोड़ा बंधा हुआ भी महसूस कर रहा है। वो वापस आना भी चाहता है और नहीं भी आना चाहता है। उसको पता है वापस गया तो मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहता है। वो आना इस तरीके से चाहता है कि आप उससे कोई सवाल-जवाब नहीं करो। जब मन में आए वो आपके पास आए, जब मन में आए आपसे आपको छोड़ के चला जाए। इस एनर्जी के साथ वो आपसे जुड़ना चाहता है। लेकिन आप इस एनर्जी के साथ अब उससे जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आपने जो इस बार उसको हर बार वो नो कॉन्टैक्ट में डालता है, इस बार जो आपने इतना स्पेस बनाया है उस पर्सन से, उसको बहुत डाउट में डाल रहा है कि ऐसा क्या हो गया? उसको डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, जबकि वो खुद थर्ड पर्सन के चक्कर में फँसा हुआ है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही हो सकता है कि उसके किसी फ्रेंड ने या किसी ने आपके बारे में उसके कान भरे हों, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर रियूनियन की बात करूँ तो मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि 6 दिन, 6 हफ़्ते,
या फिर 6 महीने कम से कम लगे, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ प्यार का ऐसा साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक कैजुअल कैजुअल तरीके से ही होगा जो भी होगा। वो सिर्फ़ ये देखने के लिए वापस आना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर गए हो या फिर उस उनकी याद में अभी भी रोते बैठे हो। अगर आपने उनको ये दिखाया कि आप अभी भी उनकी यादों में ऐसे ही रोते बैठे हो, तो वो फिर चले जाएँगे। अगर आप ये दिखाते हो कि आप मूव ऑन कर गए हो इन सब चीज़ों से, तो वो सोचेंगे कि मेरे को ये पर्सन कैसे छोड़ सकता है। आपका पर्सन आप पे पूरा कंट्रोल चाहता है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे ये रहे। मैं इसको छोड़ दूँ तो ये सवाल-जवाब ना करे, मैं जब मन करूँ तब फ़ोन करूँ, जब मन करूँ तब मैसेज करूँ, मैं इसके मैसेज का जवाब नहीं दूँ, मेरा मन हो वैसे करूँ। लेकिन आप ये नहीं चाहते हो, क्योंकि शुरू में जो इसने प्यार दिखाया, आपको उस प्यार की आदत हो गई है। आपको वही प्यार चाहिए, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार नहीं हो। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है हर चीज़ में। आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया, शायद फाइनेंशियली भी आपने इस पर्सन की हेल्प की है। लेकिन अब आपको कमिटमेंट चाहिए। अब आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो कि कभी पर्सन आ गया, कभी चला गया, वो नहीं चाहिए आपको। आपका पर्सन वापस आएगा, रियूनियन होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप उसको चेज़ नहीं करते हो। क्योंकि आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे, वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर भागेगी, वो चाहे कोई चीज़ हो या इंसान हो। इसलिए जो जा रहा है उसे छोड़ दो, अगर वो आपका है तो वापस लौट कर ज़रूर आएगा। अगर वो वापस लौट कर नहीं आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कभी आपका था ही नहीं। जो उसने पहले प्यार दिखाया वो भी उसका झूठा ही था। क्योंकि प्यार करने वाले चाहे कितनी भी दूर चले जाएँ, उनका प्यार कभी कम नहीं होता है। अगर कोई आपसे बहाना बनाता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं काम में रहता हूँ, जो प्यार करते हैं वो टाइम निकाल ही लेते हैं। जब आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तब कैसे उसके पास टाइम रहता था? तब अच्छा खासा टाइम था उसके पास। लेकिन जैसे जैसे ही उसका दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा या आपकी तरफ से अट्रैक्शन उसका कम हुआ, उसने टाइम देना भी बंद कर दिया और बहाने निकालने चालू कर दिए। जो लोग सच में प्यार करते हैं, वो कैसे भी बात हो, वो करेंगे ज़रूर। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। चाहे कितनी भी रोक-टोक क्यों ना, आप खुद को देखिए। आपके चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, फिर भी आप उससे बात करना चाहोगे। लेकिन वो नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब यही है कि वो अब आपके पास नहीं आना चाहता है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जो मुझे एनर्जी दिखाई दी है 6 डेज़ या 6 वीक, 6 मंथ, उसके अंदर अगर आपका पर्सन आता है तो ठीक है, नहीं तो आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चीज़ें आपको मेंटली इतना परेशान कर रही है, इतना हर्ट कर रही है, उनको साथ में लेके चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, कैंडल भी पूरी होने वाली है, तो आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।